लोकतंत्र की बात करते हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आज समाज ये बात जानना चाहती है कि क्यों नेहरू के बाद इंदिरा, क्यों इंदिरा के बाद राजीव, क्यों राजीव के बाद राहुल? क्या इस देश में राजतंत्र है? आज संपूर्ण क्रांति की वर्षगांठ है और संपूर्ण क्रांति की वर्षगांठ बिहार के धरती पर, संपूर्ण क्रांति की वर्षगांठ बिहार के धरती से ही शुरुआत हुआ था। इसलिए आज संपूर्ण क्रांति के वर्षगांठ पर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जो कि इसी मिट्टी के बिहार के ही थे, याद करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इतिहास आने वाले जो हमारे युवा वर्ग हैं उनको एक संदेश देने का काम करता है। कांग्रेस की सत्ता, कांग्रेस की सरकार और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान आज के नवयुवकों को जानना बहुत ही आवश्यक है। इंदिरा गांधी का निरंकुश शासन और परिवारवाद से धीरे धीरे बेटा पोता की राजनीति, ये दो पहलू को बताना आवश्यक है। आज जिस राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी उसी परिवार से आते हैं, इंदिरा गांधी के परिवार से, जिस इंदिरा गांधी जी के निरंकुश शासन के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और जब दुनिया और भारतवासी इस बात को याद करेंगे, तब ये बात हमें पता चलता है कि आज जो कांग्रेस के नेता लोकतंत्र की बात करते हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी इन कांग्रेसियों में और इनके अंदर जमीन बचा हुआ है, तो इनको एक बार आज का जो संपूर्ण क्रांति का वर्षगांठ है उनको याद करना चाहिए। मित्रों, इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन के खिलाफ 7 क्रांतियां लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आह्वान किया था। देश के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक क्रांति, ये 7 क्रांति, संपूर्ण क्रांति जिसको कहते हैं, इसका आह्वान लोकनायक जयप्रकाश जी ने किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कांग्रेसी आजकल लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की व्यवस्था करते हैं, इन लोगों ने संविधान का चीरहरण किया है। और चीरहरण करने वाले आज संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। कोई भी चुना हुआ शासन, सरकार इंदिरा गांधी के शासन में, निरंकुश शासन में राष्ट्रपति शासन और आपातकाल लगाकर उसे गिरा दिया जाता था। 1-2 बार नहीं मित्रों, आज नरेंद्र मोदी लगा सकती थी, उनका अधिकार क्षेत्र था। केंद्र सरकार का यह अधिकार क्षेत्र था कि किसी भी चुने हुए सरकार की अगर गलतियां हैं तो उसको सरकार को सत्ता से हटाया जा सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला ये एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन, कश्मीर छोड़कर जहां देश विरोधी गतिविधि था, उसको छोड़कर आज तक
चुने हुए सरकार को इन्होंने हटाने का काम नहीं किया, एक भी उदाहरण नहीं। लेकिन कांग्रेस के शासन में 50 बार इन लोगों, जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, अर्धशतक होता है, शतक होता है, तो ये कांग्रेस का पाप 50 बार आपातकाल इस देश में लगाया इंदिरा गांधी जी और उनके समय। और निरंकुश शासन उसी को कहते हैं, राजशाही दिखाना कि हम जो चाहेंगे, मुख्य कानून चलेगा। मुख्य कानून चलाने वाला आज संविधान की किताब लेकर घूम रहा है। इसीलिए आज मुझे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि आज संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का यह वर्षगांठ है। संपूर्ण क्रांति आज ही के दिन शुरुआत हुआ था मित्रों। आज समाज ये बात जानना चाहती है कि क्यों नेहरू के बाद इंदिरा, क्यों इंदिरा के बाद राजीव, क्यों राजीव के बाद राहुल? क्या इस देश में राजतंत्र है? ये सवाल है। इस सवाल से मीडिया भी पीछे नहीं हट सकता है कि राजतंत्र किसको कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। और मैं एक उदाहरण नहीं दे रहा हूं, नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल, ये 4 जनरेशन का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि इसको राजतंत्र नहीं कहेंगे तो लोकतंत्र का क्या परिभाषा होता है, ये बताइए। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये सवाल आप करें हमसे कि राजतंत्र का क्या परिभाषा हो सकता है कि राजा का बेटा जिस दिन जन्म लेगा उसी दिन वो पक्का हो जाएगा कि इसी को आने वाले समय में राजा बनना है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है और यही कारण है कि 125 वर्ष का कांग्रेस का पतन हो गया। ऐसे पतन नहीं होता है। इतने लंबे समय से जिसने अपने राजनीतिक दल को चलाया, शासन किया, आज वो कांग्रेस का पतन हो गया। और जो बचा खुचा है वो राहुल गांधी उस नाव को डुबाने का पूरा कसम खा लिए। इसलिए मित्रों, आप जानते हैं कि अगर हम इतिहास को याद करें, जो आज पिछड़ा जातीय गणना दलित समाज के पुरोधा बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कांग्रेस इस बात का जवाब दे सकती है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए 1953 में बनी काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट को 25 साल तक कांग्रेस ने क्यों दबाए रखा? पहला सवाल। 1953 में बनी काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट को 25 वर्ष तक कांग्रेस ने दबाए रखा और परिणाम हुआ कि कांग्रेस के टेबल के नीचे काका कालेलकर का रिपोर्ट दफन हो गया। यह है पिछड़ा प्रेम। 1977 में जब कांग्रेस की सरकार गई और जनसंघ की सरकार समर्थन वाली सरकार बनी, तब मंडल कमीशन बनाया गया था। ये रिकॉर्ड है। और परिणाम हुआ कि कांग्रेस, और दुर्भाग्य से मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब सामने आना था तो दोबारा कांग्रेस सरकार में आ गई और 9 साल तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का शासन रहा और मंडल कमीशन का रिपोर्ट दबाने का पाप भी कांग्रेस ने किया। दोबारा देश में जब एक बार फिर भाजपा के समर्थन की चल रही बीपी सिंह की अगुवाई में सरकार बनी, तब मंडल कमीशन लागू हुआ और पिछड़ों को आरक्षण मिला। कांग्रेस मुक्त शासन ने ही मंडल कमीशन को लागू किया और पिछड़ों को आरक्षण मिला। आरक्षण की बात करते हैं, शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये दस्तावेज है, दस्तावेज को कोई झूठा नहीं कर सकता। और ये जवाब राहुल गांधी से और कांग्रेसियों से पूछना चाहिए कि आजादी के 40 साल बाद तक भी पिछड़ों का हक मारने का जो गलती कांग्रेस और आरजेडी ने किया, उसकी क्या मजबूरी थी? ओबीसी कमीशन को, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। ओबीसी कमीशन को पहले इन कांग्रेसियों ने कोई मान्यता उसको संवैधानिक नहीं दिया था।
और मित्रों, जब कांग्रेस के बनाए 60 साल तक ओबीसी कमीशन को कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी, कितना गिनाया जाए, पिछड़ा, दलित, गरीब से नफरत करने वाला ये कांग्रेस आज संविधान की किताब लेकर इसलिए घूम रहे हैं कि सत्ता की बेचैनी इनको है। बेचैन आत्मा हम लोग गांव में बोलते हैं। जब सत्ता से कोई हट जाता है तो सत्ता से हटने के बाद नेता बेचैन हो जाता है, और ये राहुल गांधी और कांग्रेस बेचैन आत्मा की तरह अब घूमना शुरू किया है 2004 से 2014 तक। और उसके बाद आरजेडी की सरकार जब शामिल रही तो किसी तरह का ओबीसी की चिंता इन लोगों ने नहीं की। और मित्रों, जातीय जनगणना की बात है, आजकल राहुल गांधी को झूठ का शंख फूंकने का बहुत नशा चढ़ गया है। जातीय जनगणना का श्रेय कूद कूद कर ले रहे हैं। अब भला बताइए, 1947 में देश आजाद हुआ, तब से लेकर 60 साल तक कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी के पिता, दादी, नाना प्रधानमंत्री रहे, क्यों नहीं जातीय जनगणना हुआ था? इन्हीं के परिवार थे। और पिछली जनगणना तो 2011 में हुई, राहुल गांधी संसद में थे, आरजेडी कांग्रेस का समर्थन कर रही थी, जातीय जनगणना की मांग भी उठी थी, लेकिन उन लोगों ने इसे दबाने का काम किया था। इसलिए मित्रों, आज जो आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर और आरक्षण और संविधान की बात करते हैं, आज मैंने सोचा कि संपूर्ण क्रांति के दिवस पर इनका जो असली चेहरा है, काला चेहरा है, उसको बेनकाब करने का काम करूं। मुझे आज इतना ही करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बोध गया है राहुल जी। संपूर्ण क्रांति जो 7 क्रांतियां हैं, ये जेपी ने नहीं, लोहिया ने कहा था, जेपी ने उसको एडॉप्ट किया। ऐसा है, दूसरी आदरणीय लोहिया जी जेपी जी के भी आदर्श थे, और ये पूरा दुनिया जानता है कि लोहिया जी समाजवाद के पुरोधा थे। इसलिए लोहिया जी के ही रास्ते और उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए जेपी जी ने आंदोलन में बहुत सारी चीज को एडॉप्ट किया था। दूसरी पीएमसीएच में जो प्रकरण हुआ है, आप आरक्षण का संदर्भ दे रहे हैं और आरजेडी या दूसरी पार्टियां दलित नाबालिग लड़की की बात कर रही, आपकी पार्टी से ही मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा का अभी तक कोई पक्ष नहीं आया, क्यों इतना डिले हुआ? लगता है ट्रांसफर पॉलिसी जो थी वो कहाँ? लगता है आपको पता नहीं है। जिस दिन घटना घटी उसी दिन मैंने भाजपा का पक्ष रखा है। अब मैं खुद रखा हूं। ट्रांसफर पॉलिसी क्यों डिले हुई? अब ट्रांसफर पॉलिसी जो है ये प्रशासनिक व्यवस्था है, आपकी तो सरकार की। और प्रशासनिक व्यवस्था में आप जब तक प्राथमिक जांच नहीं कर लेते हैं, चाहे वो 24 घंटा लगे 48 घंटा लगे, जब तक प्राथमिक जांच नहीं होता है तब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती। और जैसे ही प्राथमिक जांच पूरा हुआ तुरंत कार्रवाई हुई। सरकार ने कार्रवाई में देर नहीं किया, और उस कार्रवाई के बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने प्रेस को भी सूचना दिया। और आज हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी भी गए हुए हैं, लेकिन तेजस्वी जी, बलात्कार में जाति नहीं होता है। आप एक जाति के यहां जाते हैं और एक जाति के यहां नहीं जाते हैं। इसका भी तो जवाब देना चाहिए। इंसानियत और मानवता जाति से ऊपर होता है। और दो घटना वहीं पर घटा, आप एक घर में जाते हैं और एक घर में नहीं जाते। सर, निलंबन को कार्रवाई मान रहे हैं तो डॉक्टर अभिजीत हटाए गए, निलंबित किए गए थे, क्योंकि डॉक्टर अभिजीत उसी पोस्ट पे आ गए। ऐसा है, कार्रवाई कैसे है? प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था जांच के रिपोर्ट के आधार पर चलता है, आपके भावना के आधार पर नहीं चलेगा। किसी का भी गला काटने का हक किसी को भी भावना में आकर नहीं है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। धन्यवाद। सर, कल राहुल गांधी आ रहे हैं सर, महिलाओं से संवाद करेंगे। राहुल गांधी को पूरा देश पप्पू मानता है। पप्पू जी आएंगे,
और बिहार में कांग्रेस को डुबाएंगे। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते, इनका इतिहास रहा है। राजस्थान गए, हरियाणा गए, यहां तक कि अच्छा खासा भूपेश बघेल का सरकार चल रहा था छत्तीसगढ़ में, अच्छा खासा को भी गलती से चले जाते हैं। कितना अच्छा एयर कंडीशन में रहते हैं, पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी एयर कंडीशन के अंदर बंद रहे, क्योंकि गर्मी में काहे निकले। और जब कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता भी राहुल गांधी से मिलने जाता है, मुझे 2-3 बड़े बड़े कांग्रेस नेता से सुनने का मौका लगा। जब हम लोग मिलने जाते हैं तो जैसे चपरासी से बात किया जाता है, कांग्रेस के नेता से भी राहुल गांधी लोग राजा आदमी। और आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राहुल गांधी का स्टाइल है राजनीति का, उसको इस देश की 140 करोड़ जनता पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी जब आए तो आप लोग से अनुरोध है कि उनको बोलिए कि दलित की बात करने वाले, पिछड़े की बात करने वाले एयर कंडीशन से निकलो। ये नहीं कि बस यात्रा करना है तो निकल गए, अब बाद में फिर बिल में घुस गए, बिल से निकल कर रहो। क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी 11 वर्ष में बिहार में 51 बार आ गए, 51 टाइम्स। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और जो पूरा दुनिया की डिप्लोमेसी को नए भारत में बदलकर दिखा दिया है, 51 बार आए। और राहुल गांधी कब निकलते हैं? बिल से निकलते हैं। जब इलेक्शन आएगा तो संविधान की दावले घूमेंगे। उनको खाली सुझाव दीजिए आप लोग कि 5 साल निकलिए, 5 साल निकलिएगा तो हम लोग भी चाहते हैं विपक्ष थोड़ा मजबूत रहे। कहा कि विपक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर हो जाएगी। अब सोचिए, इससे ज्यादा अच्छा सुझाव बीजेपी का अध्यक्ष क्या दे सकता है कि कांग्रेस के मजबूती के लिए भी राहुल गांधी को थोड़ा सा सीख दीजिए। अब बीच बीच में विदेश भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री का अगला दौरा कभी तय हुआ नहीं? 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सिवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सिवान के धरती पर होगा और सिवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। जनसभा भी होगी, वाजिब है। जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। भागलपुर, दरभंगा, क्या क्या समा है। राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे जिंदगी में। निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन करके, और साथ में कौन एक रोड छाप आदमी को लेके आए थे, वो तो ऐसा भागा। वक्तव्य करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता। थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना, 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत कोई मैं मास्टर बात के ना पढ़ गई सीधा है। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं और अपने पिता के समान को तुम ताम करना ये भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा है 2-4 बूंद, वो राहुल गांधी भरने आ रहे हैं। कांग्रेस का पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन उसने देश के सर्वाधिक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को, जो उनके पिता की उम्र है, उनको तुम ताम कर दिया। सोच सकते हैं, ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब आदमी बेचैन हो जाता है तो माँ बाप को भी गाली बकने लगता है। तो राहुल गांधी का अंतिम समय वहीं पर आ गया जिस दिन उन्होंने अपने माँ बाप के उम्र के लोगों को तुम ताम कर दिया। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा गाली मैं जानता हूं। लेकिन मेरा संस्कार है इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और राहुल इसलिए बोल रहा हूं कि हमसे छोटा है, बच्चा है, तो बच्चा को तो तुम हम बोल सकते हैं, उम्र में भी छोटा है। हालांकि 55 से 55 तक युवा ही रह गया वो बेचारा। ऐसा कहीं होता है कि 55 वर्ष का युवा? तो छोड़िए, मैं
सबका सम्मान करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग खुश रहे, दुनिया में अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के। आपका जो भी सवाल होता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम कोई सवाल तो आता है। सवाल होना ही पत्रकारिता का जीवंत होने का परिचय है।